दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द है? क्या घुटने में दर्द के साथ-साथ स्वेलिंग है? या फिर स्वेलिंग नहीं भी है, वहाँ पर कार्टिलेज की कम हो गया है? आपका ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो गया है या ग्रेड 2 है? सभी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे, इसको समझेंगे और एक्सरसाइज करके और कुछ होम रेमेडी जब मैं बताऊँगा, उसको अगर अप्लाई करते हैं, तो आप अपने घर बैठे ही घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज करके आप अपने घुटने के जो रिप्लेसमेंट होता है उससे आप बच सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज हमारे पास कम से कम पिछले 10-15 दिनों में करीबन 600 से 700 के आसपास एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट और रिपोर्ट आया है जिसे मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ और उसके बारे में आज आपको मैं शेयर करूँगा कि कैसे-कैसे व्यक्ति को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको भी घुटने में दर्द होगा तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं 4 एक्स-रे को दिखाऊँगा और एक्स-रे में उस चारों एक्स-रे में आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ, चाहे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी एक्स-रे में जो आप देखेंगे, उसमें लगेगा कि हाँ, आपका यह एक्स-रे है और इसी तरह का एक्स-रे है और उसके हिसाब से मैं एक्सरसाइज़ भी बताऊँगा या होम रेमेडी भी बताऊँगा। उसको अगर आप करेंगे, तो आप फ़ॉलो करके मुश्किल से 1 महीना में या डेढ़ महीना या 2 महीना मैक्सिमम होते-होते आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए लेकिन उतना तक हो जाता है कि आप अपने घर के काम या घर में आना-जाना हो, चाहे किसी तरह का पार्टी फंक्शन में जाना हो या कहीं पर भी जाना हो, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, अब रह गई बात अगर वैसे पेशेंट जिसको 40 बरस या 50 बरस की उम्र में ही ग्रेड 4 में पहुँच गया है, वो भी कम से कम अपना जो टीकेआर है यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट है, उसको कम से कम 10 से 15 साल तक रोक सकते हैं और अगर आपको रिप्लेसमेंट कराना ही है, तो कम से कम 55 से 60 के आसपास में ही कराएँ ताकि वह भी जो चले तो मैक्सिमम टाइम तक चले। दोस्तों, आज हमारे पास से कुछ लोकल पेशेंट जो आते हैं उनका एक्स-रे है। ये आप देख सकते हैं 4 एक्स-रे है और ये चारों एक्स-रे में आप देखेंगे किसी का ग्रेड 1 है और किसी का ग्रेड 2 है और किसी का ग्रेड 3 है और किसी का ग्रेड 4 है। तो ये चारों एक्स-रे को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकेंगे कि आपका एक्स-रे इसी किसी में से एक होगा। दोस्तों, मैं चारों एक्स-रे में जो पहला एक्स-रे मैं देखा, इस एक्स-रे में जो गैप होता है हमारे घुटनों के बीच, वो घुटनों के बीच में कोई गैप की कमी नहीं हुई है। आप दोनों तरफ यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों नी के जो गैप देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल सेम है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन पेशेंट का कंप्लेन यही है कि सर हमको पिछले 1 महीना से हमें घुटने में दर्द हो गया, मैंने वीडियो देखा और आपसे संपर्क किया। तो ये हो गया। ये देखेंगे इनका एज लगभग 40 के आसपास है और ये भी महिला है और ये महिला का वज़न करीबन 94 केजी और 94-95 के आसपास रहता है। इन्होंने अपना 4-5 केजी कम किया है वज़न, इनका 100 रहता था, अभी 4-5 केजी कम किया है लेकिन इनका स्टेज 3 तक जा चुका है। आपके स्क्रीन पर यह भी एक्स-रे आएगा और इसमें देखेंगे कि एक पैर जिसमें लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में यह जो मेडियल साइड कहलाता है, गैप की कमी हो गई है। गैप की कमी के साथ-साथ इनमें अगर आप देखेंगे साइनोवियल फ्लूइड की भी कमी हुई है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है लेकिन हम जब इस गैप की कमी को देखते हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, वहाँ पर जो ग्रीस होता है वह कम हुआ है और इनको दर्द काफ़ी दिनों से है, करीबन 6 महीने से है। यह एक्स-रे सेकंड स्टेज में है और यह थर्ड एक्स-रे आप जो देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये एक्स-रे में देखेंगे कि दोनों साइड में, दोनों पैर में इनका घुटने में एक में ग्रेड 3 है और एक में ग्रेड 2 है। लेफ्ट में आप देखेंगे कि इस एक्स-रे में भी गैप की कमी हुई है और दोनों के बीच में गैप काफ़ी कम हुआ है, मेडियल साइड में ही मैक्सिमम जो है और ये चौथा एक्स-रे है, इस एक्स-रे में देखेंगे कि दोनों का दोनों घुटना आपस में सट चुका है, बीच में कितना गैप होना चाहिए क्या? बिल्कुल ही नहीं है। तो वह ये व्यक्ति करीबन 65 एज की लेडी है और इनका एक्स-रे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह ग्रेड 4 का एक्स-रे है। एक एमआरआई है, एमआरआई है। मैं इसके बारे में आज विश्लेषण नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आप विशेष ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति जिनका ग्रेड 3 में पहुँच गया है और ग्रेड 4 में है, ग्रेड 4 वाले को स्वेलिंग तो नहीं है लेकिन ग्रेड 3 वाले को स्वेलिंग है।
तो मैं आज जो एक्सरसाइज बताऊँगा, इसमें सही और सटीक एक्सरसाइज बताऊँगा, अगर वो करेंगे तो आप 100% ठीक होंगे। दोस्तों, इसमें कुछ व्हाट्सएप पे आया है और कुछ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो जो आया है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं बताऊँ और इसके अलावा जो 600-700 के आस-पास एक्स-रे है, वह सभी व्हाट्सएप पे आए हैं और इंस्टाग्राम पे आए हैं। सारे एक्स-रे को मैं एनालाइज़ करके यही बता सकता हूँ कि ये सभी को उनके एक्स-रे के आधार पे ही एक्सरसाइज करना होगा, तभी वह ठीक हो सकेंगे। तो आप भी अपना एक्स-रे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। डायरेक्ट 1 टू 1 बात करने के लिए पर्सनल अपना एक्सरसाइज बनवाने के लिए या एक्सरसाइज जानने के लिए आपको छोटी-सी फी पे करना होता है। फर्स्ट स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस इनका जो एक्स-रे है, इस एक्स-रे का एक्सरसाइज मात्र 2-3 एक्सरसाइज ही करना है, डेली बेसिस पे करना है। 15 दिन से 20 दिन कर लेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा। उस एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों पैर हम सीधा कर लेंगे, अपना दोनों पैर हाथ पीछे की तरफ रख लेंगे ताकि हमें थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद अपने पंजों को आगे अपने तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे जैसे ही आप अपना पंजा जब आगे अपने तरफ खींचेंगे ना, तो थोड़ा-सा यहाँ पर काफ मसल्स में स्ट्रेंथन आएगा और थोड़ा-सा स्ट्रेच आएगा। आप चिंता ना करें, धीरे-धीरे आप कोशिश करें जितना अंदर की तरफ आप खींच सकें पैर को, दोनों पैर को कर लें। आपको तो अगर प्रॉब्लम हुआ है लेकिन एक्स-रे में नहीं आ रहा है तो आप दोनों पैर को करें, आगे और पीछे। यह दोनों करीबन आप 50-50 बार ज़रूर करें और जितना आप पीछे की तरफ खींच सकते हैं उतना पीछे करें और जितना आगे आप खींच सकते हैं आगे करें। यह नॉर्मल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे आराम कर लें। इसके बाद कोई भी हम पिलो ले लेंगे या कुशन ले लेंगे, उसके ऊपर हम अपना पैर को रखेंगे और पैर को रख करके एक पैर को मोड़ लेंगे जितना तक मुड़ सके और मोड़ करके आराम से बैठेंगे और अपने घुटने को इस तरह से अपने एंकल को घुमाएंगे। क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे। इस तरह से कम 3-4 रिपीटेशन ये भी कर लें, यानी कि 50 बार हम ये भी कर लें। ठीक है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश रहे कि जब हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो जितना पीछे मेरा आ सके वहां तक जाएगा और फिर जितना बाएं जा सके उतना तक जाएगा, जितना नीचे, जितना दाहिने, जितना पीछे। इस तरह से हम क्लॉकवाइज पूरा करेंगे। इससे हमारा क्या होता है, नर्व भी है वो उसमें स्ट्रेंथन आता है, यानी कि मजबूती आता है और स्ट्रेच भी होता है। तो यह भी हम करेंगे, दोनों पैर में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दोनों पैर में कभी भी आने वाला दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो होता है, आप जानते हैं, आपको मैं पहले के भी वीडियो में बता रखा हूं, लेकिन जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए यह एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कौन सा स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मैं अगला वीडियो उस पर जरूर बनाऊंगा। तो इसको हम नीचे अपना नी से प्रेस करेंगे, बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे और नी से नीचे प्रेस करेंगे और फिर रिलैक्स, फिर से प्रेस किए, फिर से रिलैक्स, फिर से प्रेस किए, फिर से रिलैक्स। आप देखेंगे कि कम से कम इसे भी 30 टाइम्स करना है, 30 रिपीटेशन इसको भी करना है। दोनों में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आने वाले दिनों में किसी में नहीं होगा। अब एक एक्सरसाइज है जो कि आपको करना है, जो बहुत जरूरी है आपके घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए। स्टेज 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए आराम से लेट जाना है और लेटने के बाद अपना पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। आपका शरीर और पैर इस तरह से 90 डिग्री पर हो गया, इसे आराम से पकड़ लेना है। उसके बाद अपने पैर को सीधा करना है ऊपर की ओर, जितना तक हो सके। जरूरी नहीं कि हाँ आपको समूचा सीधा ही हो, जितना भी जा रहा है वहां तक ले जाए। उसके बाद अपने पंजों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना खिंचाता है अपने तरफ उतना मोड़ें, इतना खींचें और उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर से खींचें, फिर से नॉर्मल। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस हैमस्ट्रिंग मसल्स पे में भी और काफ मसल्स में भी काफी स्ट्रेच आएगा। यह भी हमें कम से कम 30 रिपीटेशन कर लेना है। आप यह चारों एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर वे पे 15 से 20 दिन कर लेते हैं तो आपका 100% सोल्यूशन हो गया। अब हो गया दूसरे स्टेज के जो पेशेंट हैं, उनका भी पेन हो रहा है लेकिन उनका कार्टिलेज की भी कमी हुआ है और गैप की भी कमी हुई है। तो इस गैप को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यह चारों एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ और एक्सरसाइज करना होगा। उसमें जो 5वां एक्सरसाइज करना है स्टेज 2 वाले के लिए, स्पेशली मैं स्टेज 2 वाले के लिए बता रहा हूँ। 5वां एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, यह चारों एक्सरसाइज तो कर लिए, उसके बाद हमें हवा में ही साइकिल चलाना है। कभी कभी वो कोई व्यक्ति बोलने लगते हैं कि सर हम मोटापा इतना ज्यादा है कि हमें मॉर्निंग वॉक भी करना जरूरी है।
आप मॉर्निंग वॉक ना करें और बिल्कुल आप हवा में साइकिल चलाएं, उससे भी आपका काफ़ी कैलोरी बर्न होता है, आपका मोटापा भी कम होगा। यह एक्सरसाइज सिर्फ नी के लिए ही नहीं है, यह एक्सरसाइज मोटापा को कम करने के लिए भी है। आपका बेली एरिया का जो फैट है वह भी बहुत तेजी के साथ कम होगा और आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स और ये काफ मसल्स भी काफ़ी मजबूत होगा और वहां से भी मोटापा आपका कम होगा। घुटने में जो कट-कट की आवाज़ आती है, वह भी कम होगी। आप जब थक जाएँ, आप जब दौड़ते हैं या चलते हैं, तो थकते हैं, आपका कैलोरी बर्न होता है। इस तरह से जब चलेंगे, तो मुश्किल से 40-50 बार ही ऐसे करने पे आप थक जाएँगे। थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, उसके बाद भी 40-50 बार। आप आधा घंटा या 45 मिनट जो मॉर्निंग वॉक में टाइम लगाते हैं, इस एक्सरसाइज को करें, इससे भी आपका वज़न कम होगा। और साथ में जो ग्रीस की कमी हो रही थी या फिर हमारा जो गैप कम हो रहा था, उसमें भी हमको काफ़ी बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब रह गई बात हमारी स्टेज 3 के ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे हम कम करेंगे। इसमें स्वेलिंग भी है और दोनों घुटने में गैप कम हो गया है, ग्रीस भी कम हो गया है। तो हमको स्वेलिंग को सबसे पहले कम करना है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। यह जो पांचों एक्सरसाइज करने के लिए मैंने जो बताया है, वह एक्सरसाइज तो करेंगे, लेकिन पहले हम अपना सूजन कम करेंगे, वहां पर जो स्वेलिंग हो गया है उसको कम करेंगे। उसको कम करने के लिए मैंने एलोवेरा जेल, एलोवेरा का जो पौधा होता है उसके बीच में जो जेल होता है, मैं उस जेल को निकाला हूं। आप देख सकते हैं इस तरह से वह जेल हमारा निकल जाता है। इसको हम पूरा अपने हाथ पर लेकर के पूरा पहले मल लेंगे और उसके बाद अपने घुटने पर आराम से पूरा हम लगाएंगे। यह पूरा लगाने के बाद करीबन 5 मिनट तक इसे हम लपेटते रहेंगे और इसे सुखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जहां पर दर्द होता है, जहां पर स्वेलिंग है, वहां पर ही ज्यादा लगाएं और ज्यादा दूर लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पर लगा करके हम पूरा उसे सुखा लें। आराम से जब सूख जाएगा तो उसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद शाम में जब हम सोने जाएंगे, सोने के पहले थोड़ा सा हम वर्कआउट करेंगे कि उस जेल को, हालांकि वो सूख चुका था, लेकिन उसे मैं कपड़ा से, ठंडा पानी के कपड़ा से भिगा करके उसे हम पोंछ लेंगे वहां पे। और पोंछ करके उसके बाद फिर हम जैतून का तेल आपने देखा होगा, जैतून का तेल या कैस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, यह दोनों में से किसी एक तेल का उपयोग कर सकते हैं और उसका मालिश करेंगे। उसको मालिश करने के लिए हम जैतून का तेल ऊपर से हाथ पे ले लेंगे बिल्कुल, और उसको, क्योंकि हमने जो सुबह में लगाया था उसको बिल्कुल पोंछ दिए हैं, और उसके बाद फिर इसको हम इस तरह से मालिश करेंगे। ठीक है, पूरे चारों तरफ से लगाएंगे और अपना जो ये पटेला होता है, पटेला जो इसको हम चक्री कहते हैं, इस चक्री को आगे पीछे हम करके इस तरह से देखेंगे कि मेरा हो रहा है कि नहीं। जनरली होता क्या है स्टेज 3 और स्टेज 4 में कि यह पटेला भी जाम हो चुका होता है। धीरे धीरे जब इसको बाएं दाएं करके या आगे पीछे करके, हो सकता है कि वहां पर दर्द भी होगा आपको जब करने लगेंगे तो, लेकिन जब आप तेल लगा लेंगे और आप सुबह में ये एलोवेरा जेल लगाए हुए होंगे तो आपको यह काफी स्मूथ रूप से होने लगेगा। 1 दिन 2 दिन लग सकता है, लेकिन आपका ये चारों तरफ घूमने लगेगा। आप 2-3 मिनट तक इसे आराम से चारों तरफ घुमा लें और उसके बाद तेल को आराम से लगा लिए। अगर आपका स्वेलिंग बहुत काफी है तो आप दोनों तरफ इस तरह से तेल को लगा सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करें कि दोनों तरफ इस तरह से रगड़ लें और फिर इस तरह से भी रगड़ लें। चारों तरफ से रगड़ लेंगे जब अरंडी के तेल को लगा करके या ऑलिव ऑयल को लगा करके, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। 1-2 दिन लगेगा, ये फ्री हो जाएगा। इसके बाद हम इसे हीटिंग पैड से सेक लगाएंगे। हीटिंग पैड के लिए आप कोई भी हीटिंग पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो हीटिंग पैड है इसमें थोड़ा सा खासियत यह है कि हम जितना अपने हिसाब से गर्म रख सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका ज्यादा प्रेफर करता हूं। आप इसका भी चाहेंगे तो हम लिंक दे देंगे, वैसे जरूरी नहीं है, आप लोकल मार्केट में भी खरीद करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हीटिंग पैड इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मैं तेल जो लगाया हूं वह इत्मीनान से अंदर जा सके, पेनिट्रेट कर सके और हमारे हड्डी तक पहुंच सके। हड्डी तक पहुंचने का मतलब होता है कि वहां तक जब पहुंचेगा तो हमारा ग्रीस जो है ना, वह बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। क्यों? अरंडी के तेल में और जैतून के तेल में, दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे जोड़ों में कार्टिलेज को रीजनरेट करने में मदद करता है। तो एक्सटर्नली हम थोड़ा सा इसका यूज करेंगे तो हमें काफी सहूलियत होगी और काफी ही इसका फायदा होगा। तो हम यह इस्तेमाल करेंगे हीटिंग पैड के साथ। हीट करने के बाद 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका स्वेलिंग कम हो गया। अगर स्वेलिंग कम हो गया, उसके बाद हम यह जो पांचों एक्सरसाइज बताए थे स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए, वह पांचों एक्सरसाइज आप करना शुरू करेंगे। आप अपने स्वेलिंग को पहले कम करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अब अगर रह गई बात कि इनको कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये पांचों जो एक्सरसाइज बताया है
वो तो करना ही करना है। उसके बाद एक बोतल वाली एक्सरसाइज है जो पहले भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो यह जो आई बटन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को भी आप देख करके उस बोतल वाली एक्सरसाइज को कर सकेंगे। इतना एक्सरसाइज करने के बाद अगर बोतल वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मुश्किल से 20 दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर आप अपने घुटने के दर्द को 80 to 90% ठीक कर सकेंगे, स्टेज 3 वाले भी। अब रह गई बात स्टेज 4 के लिए। जैसा कि आपने एक्सरे में देखा था, स्टेज 4 में हमारा बिल्कुल घुटना जाम हो चुका होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये सारे प्रक्रिया को अपनाना है। उनको अगर स्वेलिंग नहीं है तो एलोवेरा जेल का उपयोग नहीं करना है, लेकिन उनको सेकाई जरूर करना है और वहां पर मसाज जरूर करना है। पटेला को ऊपर नीचे बाएं दाएं करके बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। 4-5 दिनों के अंदर ये हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 5-6 एक्सरसाइज उनको करना पड़ेगा स्टेज 4 में। और यह जो 2 बोतल वाली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को करने के बाद उनको 4 बोतल से भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के वह 100% ठीक हो सकेंगे। उतना तक जरूर ठीक हो सकेंगे जितना से उनका 100% काम हो सके। दोस्तों, आप लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपको कौन सा स्टेज है जरूर आप मेंशन करें कमेंट में। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। घुटने के दर्द में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो 100% सॉल्यूशन आपको संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन पर ही मिल सकेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।